कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो वो क्यों और कैसे घूमती है? इसका सीधा संबंध है एक महत्वपूर्ण भौतिकी के सिद्धांत से जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वस्तु की उस विशेषता को दर्शाता है जो यह बताती है कि वह वस्तु कितनी आसानी से या कठिनाई से घूम सकती है। इसे हम एक तरह से वस्तु के घूर्णन के लिए उसकी जड़ता के रूप में समझ सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को घुमाते हैं तो उसकी घूर्णन गति को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गणितीय रूपांतरण भी बहुत दिलचस्प है। इसे हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, आई एस ओ एम आर टू, जहां आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम वस्तु का द्रव्यमान है और आर उस द्रव्यमान के केंद्र से घूर्णन के अक्ष तक की दूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके घूर्णन के अक्ष से दूर रखते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक पतला रॉड है। अगर आप इसे अपने एक सिरे से घुमाते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, लेकिन अगर आप उसे उसके मध्य से घुमाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जब हम किसी भारी वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उपयोग न केवल भौतिकी में बल्कि इंजीनियरिंग और एरोनॉटिक्स में भी होता है। जब हम किसी विमान या रॉकेट की डिजाइन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा ताकि वह सही तरीके से उड़ सके। इसका एक और दिलचस्प पहलू यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उपयोग खेलों में भी होता है। जैसे कि बैडमिंटन या टेनिस में खिलाड़ियों को अपने रैकेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना होता है ताकि वे सही तरीके से शॉट्स लगा सकें। तो अगली बार जब आप किसी चीज को घुमाएं तो याद रखें कि उसके पीछे एक गहरा भौतिकी का सिद्धांत काम कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि वस्तुएं कैसे व्यवहार करती हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है।